हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विदित तिवारी किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल मौसम काफ़ी जल्दी से चेंज हो रहा है। सर्दी गर्मी ऐसे हो रहा है। तो मौसम चेंज की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जुकाम वुकाम हो गया था और आवाज़ भी थोड़ी सी भारी हो गई इसीलिए। और बड़े बेटे की भी तबीयत अभी ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैं डेली व्लॉग्स भी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि फिर जब बच्चे बीमार थे ना तो फिर काम नहीं हो पाता, रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो आज बेटे की तबीयत नहीं सही थी, बड़े वाले की। मुझे लगा स्कूल जाएगा, लेकिन सुबह देखा तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो लेकिन मैं आ गई थी सबसे पहले किचन में प्रिपरेशन करने उसके लिए, लंच बॉक्स के लिए। तो मैंने रवा और दही नहीं था तो मट्ठा डाल के मैंने बैटर रेडी किया था अप्पे बनाने के लिए। रात में बोला था अप्पे लेके जाऊँगा, तो मैंने सोचा वही बना दूँगी और बैटर रेडी किया। उसके बाद छोटा बेटा साथ ही उठ गया था, तो वो मेरे साथ सब जगह दिखेगा। तो किचन में भी था। उसके बाद उसको भी ब्रश कराया, मैंने भी ब्रश किया। फिर हम तीनों लोगों ने पिया गर्म पानी। बड़ा बेटा भी उठ गया था, लेकिन वो बहुत सुस्त था, तो हम लोगों ने पिया गर्म पानी। फिर बच्चों को मैंने दे दिया था ड्राई फ्रूट्स जो भिगोए थे। और बस मैं फिर उसके बाद अपना काम करने लगी थी किचन में, और ये दोनों अपना नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद मैंने दोनों को नाश्ता बना के दे दिया था, अप्पे बना के दे दिए थे। मुझे थोड़ा थोड़ा खाएंगे और उन लोगों को जल्दी से भूख भी लगाती है सुबह सुबह। जैसे बच्चों का रूटीन हो जाता है वैसे ही आदत हो जाती है बच्चों की। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। इन लोगों को नाश्ता वाश्ता दे के मैं नहाने चली गई। नहा के फिर मैं थोड़ा रेडी वेडी हुई, वॉशर वगैरह, क्योंकि इस समय ना मौसम बहुत ही अजीब हो रहा है। जब सर्दियाँ होती हैं प्रॉपर तब सही रहता है, या गर्मियाँ होती हैं प्रॉपर, जब वो आती जाती वाला होता है ना, वो मौसम थोड़ा कम सूट करता है सभी को। मुझे तो नहीं करता है। तो हाथ भी काफ़ी ड्राई ड्राई, चेहरा ड्राई, सब अजीब सा होता है। तो मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। और उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया था। फिर अपने बाल वाल सुखा के उसके बाद मैंने आज मशीन भी लगाई थी, क्योंकि कपड़े भी धुलने थे। तो मैं मशीन लगा कर नहाने गई थी। तो जो कपड़े हो गए थे उनको निकाल के और सोचा एक लॉट इसमें डाल दूँ, उसके बाद मैं पूजा वूजा करने बैठूँगी। तो एक लॉट जो मैं कर बुला के फिर मैं इसमें सूखने के लिए डाल रही थी, और उसके बाद मैं पूजा करने बैठूँगी। तो सुबह थोड़ा मैनेज करके काम करना पड़ता है ऐसे। तो अगर मैनेज करने को फिर काम लंबा खिंचता जाता है, फिर और भी काम होते हैं, बच्चा बीमार भी है और भी काम है। तो बस मैं थोड़ा सा मैनेज करके ऐसे करती हूँ। तो मैंने एक लॉट उसमें डाल दिया और उसमें कल उसमें चलने के लिए डाल दिया। उतनी देर में मेरी पूजा हो जाएगी, तब तक बाकी के जो काम है और कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने मैनेज किया और उसके बाद मैं पूजा कर रही थी। बस पूजा वूजा करने के बाद फिर बाकी जो भी कपड़े वपड़े थे वो धुले मैंने। और आज बेटे को लेके जाना है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लगवाया। और बस कपड़े वपड़े निकाले। उसके बाद मैं सोचा चाय पी लेती हूँ, काफ़ी लेट हो गया था। चाय वाय बनाई, फिर मैंने चाय पी। और बस चाय पीने के बाद उसके बाद कपड़े का काम निपटा के और मैं तुरंत ही रेडी होकर बस चली गई थी। तो बस चाय पी के फिर मैंने बाकी कपड़े का जो भी काम था वो सारा निपटा दिया। कपड़े डालना, सुखाना, सब वो सब करके। और फिर हम लोग हो गए थे रेडी। उसको भी रेडी किया चाय पीने के बाद, फिर इसको रेडी किया और मैं भी रेडी हो गई थी। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना था। 10 बजे कॉल किया था, तो 10 बजे से बैठते हैं डॉक्टर। बट मुझे काम करते करते ख़त्म करते ना 11 बज गया था। कपड़े काफ़ी सारे थे। फिर हम लोग निकल गए थे जल्दी से हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल पास में ही है थोड़ा सा। क्या करने? सुई लगाने। इसको इसको भाई को क्या हुआ है? बुखार। बुखार हुआ है। अच्छा, उसको भी सुई लगा दे। उसको भी सुई लगा दे। हाँ, लगाऊंगा। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और ज़्यादा भीड़ नहीं थी। इनका नंबर मैंने सुबह लगवा दिया था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, इनका चेकअप वेकअप हुआ और फिर मैं वापस दवा वाले के आ गई घर। और सबसे पहले मैंने दाल चढ़ाई। तो मैंने अरहर की दाल बनाई थी, तो क्योंकि अरहर की दाल बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं, तो मैंने सबसे पहले सोचा वही चढ़ा देती हूँ। दाल चावल ईज़िली और जल्दी से बन जाएगा। तो मैंने दाल में हल्दी, नमक और थोड़ी सी हींग डाल के दाल चढ़ा दी। और दाल वाल पकी। मैंने सोचा तब तक कुछ काम करूँ, लेकिन लोगों को भूख लगी थी, तो फिर मैंने चिल्ले बना दिए। जो अप्पे के लिए बैटर बनाया था तो आधा बच गया था, तो उसी से मैंने लोगों के लिए चिल्ला बना दिए। दोनों बच्चों को भूख लगी थी, दोनों को दे दिया चिल्ला और चटनी, तो दोनों ने अच्छे से खा लिया।
और मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, केवल चाय पी थी। तो फिर मैंने भी 2 चिल्ले बना के अपने लिए भी फिर मैंने खा लिया। तो काफ़ी लेट हो गया था, नाश्ता करने में 12:30 बज गया था, काफ़ी लेट हो गया था। और ये देखिए इनकी बदमाशी, ये ऐसे ही इनका काम चलता रहता है पूरे दिन। और ये छाता से खेल रहे थे, किसी ने सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो किसी ने मुंह से निकल गया होगा छाता, तो बस इनको छाता चाहिए था, फिर उससे खेलते रहे। और फिर मैंने थोड़ा सा घर वर भी समेटना था तो मैंने सोचा घर वर समेट लेती हूँ थोड़ा सा सुबह से, क्योंकि वो ये सुबह से जग जाता है ना छोटा वाला बेटा, तो फिर ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इधर सामान उधर सामान। तो वो थोड़ा सा घर वैसा हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा समेट देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। और बस फिर मैंने घर सामान वामान थोड़ा खिलौने खिलौने जगह पे रखे और सोफ़ा का कवर सही किया। सोफ़े का कवर तो मुझे लगता है दिन में कम से कम मैं 10 बार सही करती हूँ, लेकिन वो 10 बार ही नीचे हो जाता है। तो जिसके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, वो इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाएगा कि हाँ सोफ़े के कवर तो सोफ़े पे रहते ही नहीं, वो सोफ़े के लिए होते ही नहीं है। तो मेरे यहाँ भी सोफ़े कवर आप कितने बार भी सही करिए ना, वो हर आधे घंटे बाद आपको वैसा ही मिलेगा। और मेरी भी आदत ऐसी है कि मैं बार बार करती हूँ सही, मुझे पता है वो ख़राब होना है 10 मिनट बाद, लेकिन मुझे पता नहीं क्या आदत है, तो मैं सही करती रहती हूँ। तो वो सब मैंने सही वही किया। उसके बाद मैं बाकी सारे बिस्तर विस्तर भी समेटे, क्योंकि शिवाय भी आज लेटा हुआ था। तो और छोटा बेटा भी लेट गया था साथ में उसके, तो फिर वो बिस्तर में पड़े हुए थे, तो वो सारे बिस्तर विस्तर समेट के मैंने सारे बिस्तर सही किए। और मेरा रूम सेट किया। उसके बाद मुझे फिर कपड़े वपड़े सूख गए थे, तो वो कपड़े भी उठाने थे, काफ़ी सारा काम हो जाता है ऐसे करके। कपड़े सूख गए, फिर सारे कपड़े मैंने उठाए। और मेरे यहाँ इस वाली बालकनी में धूप अच्छे से आती है, इस वाली में बहुत कम आती है। तो फिर पहले इधर दोनों में सुखाती हूँ, फिर जब इधर वाले इस तरफ बालकनी से धूप आती है उसके तो कपड़े सूख जाते हैं, फिर इधर को उठा के वापस इधर डालती हूँ। तो जिस दिन कपड़े धुलती हूँ ना उस दिन काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो सारे कपड़े मैंने उठा के रखे और साथ में मेरा बेटा भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा था। और आजकल ये सिवाय को देख देख के काफ़ी सीख गया है मेरी हेल्प करना, तो ये अब सामान वामान भी जगह पे रखने लगा है। और ये देखिए सारे पायदान खुद ही डाल रहा है, तो ये सब काफ़ी हेल्प करने लगा है, ये देख के सीख गया है। और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े घड़ी करने, कई खूब सारे कपड़े पड़े हुए थे घड़ी करने के लिए। और अगर आज रेस्ट कर जाती तो फिर 2-3 दिन पड़े रहते, तो मैं सोचा जल्दी से निपटा ही देती हूँ ये भी। कपड़े घड़ी करना भी बहुत बड़ा टास्क है, सारे कपड़े घड़ी करना, जगह पे रखना, बहुत बड़ा काम लगता है मुझे धुलने से ज़्यादा बड़ा काम ही लगता है कि कपड़े रखना, क्योंकि काफ़ी सारे हो जाते हैं। फिर वो छोटे 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 कपड़े बच्चों के, वो सब जगह सेट करना। तो बस वही सारे कपड़े मैंने फिर घड़ी करे और सबके कपड़े सब जगह सेट जगह पे रखे। और अजी वाली बेडशीट भी चेंज करनी थी मुझे, तो मैं सुबह तो भूल गई थी, कोई जल्दी जल्दी में कपड़े धुल रही थी, उसको लेकर जाने की जल्दी थी, तो मैं भूल गई। तो मैंने शाम में फिर इसको निकाल दिया, तो मुझे अब जब भी नेक्स्ट मशीन लगाऊंगी तो धुल जाएगा, लेकिन निकाल देती हूँ। तो मैंने निकाल के रख दिया था, सारे कपड़े पहले रखे, उसके बाद फिर ये बेडशीट चेंज की। और बस उसके बाद ये बेडशीट चेंज करके फिर इस पर भी बेडशीट दूसरी बिछा के ये कमरा भी एकदम साफ़ सुथरा रेडी किया। और उसके बाद फिर हॉल में थोड़ा कूड़ा उड़ा था, शाम में मैं एक बार हॉल में झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि कूड़ा काफ़ी हो जाता है तो साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और जैसे ही मैंने चद्दर निकाला ना, ये देखिए कैसे कूद रहा था। और मैं किसी भी बेड के जैसे ही चद्दर निकालती हूँ ना, इसको पता नहीं क्या बड़ा मज़ा आता है, गद्दे पे ऐसे ही कूदने लगता है। फिर थोड़ी देर कूदने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा काम पे लगा दिया, मैंने कहा चलो तुम ये करो ऐसे, तो फिर रुक जाता है। तो फिर उसको काम पे लगा के फिर मैंने बेडशीट पूरी बिछाई और बस पूरा रूम सेट कर दिया था। उसके बाद हॉल में झाड़ू वाड़ू करी, हॉल साफ़ किया। फिर बस उसके बाद ये डस्टिंग का भी काम था, मैंने वो सब किया साफ़। और ये भी देखिए मेरे साथ ही साथ लगा हुआ है। आपने देखा जितनी जगह जहाँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ सब काम ये कर रहा है। और ये पूरे दिन मेरे साथ ऐसे ही लगा रहता है। सुबह में मेरे साथ ही जगता है और रात को मेरे साथ ही सोएगा वो। तो मैं जो काम करूँ मेरे 24 घंटे ना वो आसपास ही रहता है। तभी ये झाड़ू लगा रहा है। और बस झाड़ू लगा के फिर सब सेटल किया। उसके बाद मैंने थोड़ी डस्टिंग करी ये टेबल वेबल के। पता नहीं घर बंद रहता है, पता नहीं फिर भी डस्ट कैसे इतनी सारी आ जाती है। डेली साफ़ करने के बाद भी इतना डस्ट हो जाता है, क्योंकि घर बंद रहता है उसके बाद भी। फिर
बस उसके बाद इनकी भी झाड़ू लेके रखी मैंने। फिर उसके बाद सेट पूरा कर दिया। उसके बाद मैंने डस्टिंग करी और डस्टिंग करने के बाद फिर बच्चों को मैंने सोचा दूध दे देती हूँ, तो दोनों दूध पियेंगे। और मैं डस्टिंग कर रही थी, तब तक इनको अपना एक पुराना खिलौना दिख गया, तो अब उसको चाहिए था उनको कि ये चाहिए मुझे खेलने के लिए। और जब जिस दिन वो पहले दिन आया था उसी दिन उसका एक पंख ना उखड़ गया था, उखाड़ दिया था इन्होंने। लेकिन अभी चाहिए था तो मैंने फिर इनको दे दिया, ये खेलने लगे। और उसके बाद दोनों को दूध दिया, दोनों ने दूध पी लिया था। फिर मुझे डिनर भी बनाना था, तो उसके लिए भी मैं सब्ज़ी वब्ज़ी कट करूँगी और डिनर बनाऊँगी। तो डिनर में आज मैंने सोचा था कि मटर आलू गोभी नहीं, मटर आलू गाजर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बस मैं वही सब्ज़ी वब्ज़ी कट करके रख ली थी। और इस समय मटर अभी बस थोड़े दिन की है, मटर गाजर वगैरह सब चली जाएंगी, तो मैं सोचा बना लेती हूँ। और अच्छी भी लगती है, अभी मुझे तो मटर अच्छी लगती है, गाजर मटर मिक्स सब्ज़ी जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है टेस्टी खाने में। तो बस मैं वही सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने मटर गाजर और आलू काट लिए थे और कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें मैंने प्याज और मिर्चा डाल के उसको भूना। और जब तक प्याज ये मेरा भुना उसके तब तक मैंने ये टमाटर कट कर लिया था। तो इसी में मैं टमाटर भी डाल दूँगी। फिर जब टमाटर जब अच्छे से गल जाएगा उसको ढक के पकाऊँगी। उसके बाद नमक डाल के फिर जब ये अच्छे से पक जाएगा तब मैं इसमें बाकी की सब्जियाँ डालूँगी। तो प्याज भुन चुका है, उसमें मैंने टमाटर डाला, नमक डाला, हल्दी, सब्ज़ी मसाला सब मसाले डाल के फिर इसको मैंने ढक दिया। तो टमाटर गलने तक इसको ढक के पका लिया। तो जैसे टमाटर गल जाएगा फिर इसमें मैं अपनी सब्ज़ी डाल दूँगी, गाजर मटर और आलू। फिर इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको पकने देंगे ढक के। और तो जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैंने आटा लगा लिया था और आटा लगा के फिर मैंने रोटियां बेली और सेक ली थी। जब तक सब्ज़ी पकी उतनी देर में रोटियां बन भी गई थी। तो ये भी मेरे साथी की रोटियां बेल रहा है, ये छोटी सी रोटी बनाता है वो भी मैं अपनी भी सेकवा लेता है, फिर वो भी वही खाता है। तो बस हमारा डिनर हो गया था रेडी और उसके बाद हमने डिनर किया और हम लोग सो गए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट, थैंक यू।